अच्छा, पति के इलाज के लिए अभी तक लमसम कितना रुपये खर्चा हो गया है? भैया 40 लाख तक खर्चा हो गया। 40 लाख रुपये खर्चा हो गया पति के इलाज के लिए? इलाज के लिए इनके कुछ भी आराम नहीं। पति के इलाज के लिए आप लोग क्या क्या आपने बेचे हैं, क्या क्या गिरवी रखे हैं? भैया हम लोग खेत बेच दिए, गहना गुड़िया सब बेच दिए, खेत भी गिरवी रखे हैं, रिश्तेदार से पैसा लिए, गांव से पैसा लिए, सूद ब्याज सब कुछ ले चुके हैं हम लोग। पर अब ले चुके, अब कहीं से भी नहीं मिल रहा है। अब कहाँ से हम लोग दे? बस सबके सपोर्ट चाहिए, सबका आशीर्वाद चाहिए कि सब लोग सपोर्ट करें, पैसा दे, हम लोग को गरीब को मदद करें कि हमारे हस्बैंड ठीक हो जाए, ठीक होकर घर आए। हीरावा देखाय मोरी माई रे, आपको मदद जरूर होगा। हमार हीरावा न कहूँ देखात बाटे, वही मोरा हीरावई जे बहई डगरिये में जाएंगे, उनके पास ही रहेंगे। उनके बिना हम नहीं रह पाते, हम उनके पास ही रहना चाहते हैं। और जल्दी से ठीक भी हो जाए कि हम घर लेकर आए, उनके पास ही रहें। उनके बिना हम नहीं रह पाते, घर में भी अच्छा नहीं लगता। और बोले कि ऐसा बात है, पैसा नहीं जमा करोगे तो हम भाई मिट्टी भी नहीं देंगे, पूरा पैसा जमा करना पड़ेगा, जो करना हो कर लीजिए, हमारा कुछ कर नहीं कर पाएगा इधर। बोले कि इतना पैसा हो गया है, जमा कर दो। कितना हम मांगे थे? 11 लाख, मतलब 30 लाख जमा करने के बाद भी 11 लाख मांग रहे थे। तो हम लोग बोले कि अब हम लोग के पास पैसा नहीं है, हम लोग कहाँ से दें? हम लोग खेत गहना गुड़िया सब बेच दिए, अब पैसा नहीं है। तो बोले कि चाहे जहाँ से जमा करो और लेकर जाओ। भगवान से भी दुआ है, आप लोग से भी दुआ है कि आशीर्वाद दीजिए कि हमारे हस्बैंड ठीक हो जाए, कि हम लोग उनके बिना रह नहीं पाते, हम भी नहीं रह पाते, मम्मी जी भी, पापा जी भी, कोई भी नहीं रह पाता। सब लोग बहुत रोते हैं, बहुत तड़पते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, घर पर आए। दोस्तों, अभी जौनपुर के हसी ग्राम सभा में है और यहाँ पर एक माँ का बेटा, एक पत्नी के पति जो अपनी ज़िंदगी से लड़ रहे हैं। तो अभी परिवार में एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रहा है कि बेटे के इलाज खातिर, पति के इलाज खातिर ज़मीन जायदाद गहना गुड़िया सब कुछ बिक गया है। अभी हम उस पीड़ित परिवार में हैं और चलिए बातचीत करते हैं कि मतलब क्या बीमारी थी और बीमारी को लेकर पूरा घर परेशान है और उनके बीमारी के खातिर घर ज़मीन जायदाद गहना गुड़िया सब बिक गया है। इधर देखिए, इधर उनके पिताजी हैं और इधर उनकी माताजी हैं और उनकी पत्नी है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं और सब कुछ जानकारी लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है, जिस तरीके से सबको मदद करते हैं आप, उसी तरीके से आप दिए गए नंबर पे, दिए गए स्कैनर पे आप लोग जो आपको बन पड़ता है, 1 रुपया 2 रुपये 10 रुपये 100 रुपये जो भी बन पड़ता है, आप लोग इस परिवार को ज़रूर मदद करिएगा। चलिए बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? राधिका। आप ही के पति थे? हाँ, क्या नाम है उनका? मिथिलेश। मिथिलेश नाम था। क्या हुआ था उनको? उनके हाथ में दिक्कत था भैया, हाथ में दिक्कत था। तो हम लोग बनारस लेकर गए थे, तब एसके यादव हॉस्पिटल था, तो वहाँ पर हम लोग 4 दिन लेकर भर्ती थे। फिर वहाँ से हम लोग लेकर आए पॉपुलर में, वहाँ पर 10 दिन लेकर भर्ती थे। तो वहाँ पर भी आराम नहीं हुआ, उनका पेट बहुत ज़्यादा फूल गया था। तब यहाँ से हम लोग लेकर गए इलाहाबाद लेकर गए। वो लोग देखे तो लोग बोले कि इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उनका हाथ फट गया है। उनका हाथ फट गया, तब हम लोग यहाँ ऑपरेशन नहीं कर सकते, लेकर जाओ लखनऊ। हम लोग लखनऊ गए तो वो वहाँ पर पीजीआई में गए तो बोले कि सीट खाली नहीं है, 2 दिन के बाद मिलेगा। तब फिर वहाँ से हम लोग लेकर आए मेदांता हॉस्पिटल। फिर यहाँ पर लेकर आए, ये लोग लेकर गए इमरजेंसी में, तो बोले कि ऑपरेशन होगा। तो हम लोग बोले कि ऑपरेशन में कितना पैसा लगेगा, हम लोग तो गरीब हैं। तो बोले कि 10 लाख में ठीक हो जाएंगे। तो हम लोग, कौन बोला था? डॉक्टर बोले थे। कहाँ के डॉक्टर बोलते थे? मेदांता के। अच्छा। तो हम लोग बोले कि ठीक है, तो 10 लाख लगा, फिर 20 लाख लगा, नहीं आराम हुआ, 30 लाख लगा, नहीं आराम हुआ, 40 लाख तक लग चुका, निकली कुछ भी आराम नहीं है और हालत बिगड़ गया, कुछ नहीं आराम है। अभी कहाँ है वो? अभी वो लखनऊ में ही है, उस हॉस्पिटल में से निकल गए हैं, अभी प्राइवेट में भर्ती लिए हैं। रात ही में वो लोग निकाल दिए वहाँ से, तब निकाल भी नहीं रहे थे, बोल रहे थे कि 11 लाख हो गया था,
तब बोल रहे थे कि जमा करो तब यहाँ से लेकर जाओ। हम लोग बोले कि हम लोग के पास पैसा नहीं है, हम लोग खेत बेच दिए, गहना गुड़िया सब बेच दिए, रिश्तेदार से गांव से पैसा ले चुके, अब पैसा नहीं है, हम लोग कहाँ से लाएं, छोड़ दो हम लोग को। तो बोला कि नहीं, पैसा जमा करोगे तभी छोड़ेंगे, कुछ भी कर लो आप लोग। डिस्चार्ज के लिए डॉक्टर क्या बोल रहे थे, एक बार फिर से बताइए। डिस्चार्ज के लिए डॉक्टर बोल रहे थे कि यहाँ से लेकर जाओ। हम लोग बोले कि आप लोग बोल रहे थे कि ठीक हो जाएंगे, तो हम लोग कहाँ, आप लोग हालत भी उनका बिगाड़ दिए, आराम भी नहीं है, और यहाँ से लेकर जाए तो कहाँ लेकर जाएं। तो बोले कि लेकर जाओ पीजीआई में। तो हम लोग बोले कि हम लोग को छुट्टी चाहिए। तो बोले कि इतना पैसा हो गया है, जमा कर दो। कितना हम मांगे थे? 11 लाख, मतलब 30 लाख जमा करने के बाद भी 11 लाख मांग रहे थे। तो हम लोग बोले कि अब हम लोग के पास पैसा नहीं है, हम लोग कहाँ से दें, हम लोग खेत गहना गुड़िया सब बेच दिए, अब पैसा नहीं है। तो बोले कि चाहे जहाँ से जमा करो और लेकर जाओ। तो हम लोग बोले कि नहीं है, तो हम लोग कहाँ से जमा करें। तो बहुत परेशान थे हम लोग। फिर बाद में कैसे माने तो 5 लाख रुपए देकर हम लोग वहाँ से छुट्टी करा लाए। रात में छुट्टी दे दिए थे। रात में छुट्टी? रात में। तो हम लोग बोले कि सुबह में छुट्टी दो, तो वो लोग रात ही में दे दिए छुट्टी। तो हम लोग रात में फिर लेकर आए लखनऊ, वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल वहीं पर भर्ती किए हैं। लेकिन हम लोग को ज़रूरत है पीजीआई में। पीजीआई में हम लोग को सीट दिलवाइए, और उसके बाद अपने हस्बैंड को वहीं पर भर्ती किए करे, उसके बाद ठीक हो। और सबकी ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, पैसा की ज़रूरत है, आशीर्वाद की ज़रूरत है कि हमारे पति ठीक हो जाए, ठीक होकर घर आए। रोइएगा मत, आपका विश्वास। बस भगवान से भी दुआ है, आप लोग से भी दुआ है कि आशीर्वाद दीजिए कि हमारे हस्बैंड ठीक हो जाए, कि हम लोग उनके बिना रह नहीं पाते, हम भी नहीं रह पाते, मम्मी जी भी, पापा जी भी, कोई भी नहीं रह पाता। सब लोग बहुत रोते हैं, बहुत तड़पते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, घर पर आए। बातचीत आपने उनसे किया तक नहीं? बात तो पहले किया था, पहली बार जब ऑपरेशन हुआ था, तो ऑपरेशन तीसरे दिन बोले थे, तो एक ही दिन तो बोल पाए थे, फिर शाम को दिक्कत हो गया उनको। क्या बोले थे उस समय आपसे? वही बोल रहे थे मुझे घर ले चलो, बोल रहे थे मुझे घर ले चलो, हमको यहाँ नहीं रहना है। हम बोले कि हाँ, हम लेकर चलेंगे घर, आपके बिना हम नहीं रह पाते। बोले कि हम भी नहीं रह पाते, चलो घर मुझे लेकर। हम बोले कि हाँ, हम लेकर चलेंगे। तब सर उसी दिन में तो बोल रहे थे, रात में उनको दिक्कत हो गया लंग्स में, सांस चलने लगी तेज से, तब वेंटिलेटर लगाना पड़ा। तो वो लोग 8 दिन वेंटिलेटर लगाए थे, फिर वेंटिलेटर से निकाले, 2 दिन निकला था, फिर लग गया। भैया मेदांता में 1.5 महीना तक हम लोग लेकर थे, वेंटिलेटर भी है अभी तक। कितना पर डे का कितना चार्ज लगता था वहाँ? 1.5 लाख। कितना चार्ज लगता था? 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपये? हाँ, रोज का। पति के इलाज के लिए अभी तक लमसम कितना रुपये खर्चा हो गया है? भैया 40 लाख तक खर्चा हो गया। 40 लाख रुपये खर्चा हो गया पति के इलाज के लिए? इलाज के लिए इनके कुछ भी आराम नहीं। पति के इलाज के लिए आप लोग क्या क्या अपने बेचे हैं, क्या क्या गिरवी रखे हैं? भैया हम लोग खेत बेच दिए, गहना गुड़िया सब बेच दिए, खेत भी गिरवी रखे हैं, रिश्तेदार से पैसा लिए, गांव से पैसा लिए, सूद ब्याज सब कुछ ले चुके हैं हम लोग। पर अब ले चुके, अब कहीं से भी नहीं मिल रहा है, अब कहाँ से हम लोग दे। बस सबके सपोर्ट चाहिए, सबका आशीर्वाद चाहिए कि सब लोग सपोर्ट करें, पैसा दे, हम लोग को गरीब को मदद करें कि हमारे हस्बैंड ठीक हो जाए, ठीक होकर घर आए। आशीर्वाद सपोर्ट के दोनों को ज़रूरत है भैया। भगवान स्वरूप जनता देख रही हैं, तो जनता से आप क्या गुहार करेंगे? बस हम उनसे वही गुहार करेंगे कि हमारी मदद करिए, हमारी मदद करिए कि हमारे हस्बैंड ठीक हो जाए। पैसा की बहुत ज़रूरत है, हम लोग के पास पैसा नहीं रह गया है, बस आप ही लोग की ज़रूरत है। पैसा और दुआ दोनों ज़रूरत है, दोनों आशीर्वाद भी दीजिए, पैसा भी दीजिए कि हमारे हस्बैंड ठीक हो जाए, जल्दी से ठीक होकर घर आए। जिसे जनता मदद करना चाहती है आपको, तो क्या वो कोड है, क्या स्कैनर है, किस नाम से बना है, थोड़ा बता दीजिए आप। भैया अनुराग, रंजन और मिथिलेश, एक बताइए जो रंजन का है। पूरा नाम बताओ। रंजन कुमार बिंद जो नाम होगा उससे यही नाम है? हाँ, रंजन कुमार बिंद? हाँ, रंजन कुमार बिंद, फिर से बताइए जरा। रंजन कुमार बिंद उनका है स्कैनर।
रंजन कुमार बिंद स्कैनर है। आप लोग जो भी बन पाता है ज़रूर मदद करिए। ये देखिए उनकी धर्म पत्नी है। क्या नाम है आपका? राधिका। राधिका नाम है। राधिका जी गुहार कर रही हैं और आप सबसे आशीर्वाद भी मांग रहे हैं कि आशीर्वाद भी दीजिए और जो बन पड़ता है वो पैसा दीजिए। अब अभी पति से अपने मिलने गए कि नहीं? मिलने मैं वहीं पर थी, कल आई उनके पास से। तो अगर पीजीआई में शिफ्ट हो जाए, उनको सीट मिल जाए तो हम फिर जाएंगे, उनके पास ही रहेंगे। उनके बिना हम नहीं रह पाते, हम उनके पास ही रहना चाहते हैं। अब जल्दी से ठीक भी हो जाए कि हम घर लेकर आए, उनके पास ही रहें। उनके बिना हम नहीं रह पाते। घर में भी अच्छा नहीं लगता। घर में भी अच्छा नहीं लग रहा नहीं लगता, हम वहाँ पर भी नहीं रह पाते हैं। जब भी जाते हैं घर में तब भी आँख में आंसू आ जाता है कि हम कैसे रहें। जब भी रहते थे साथ में रहते थे, अच्छे से हंसी खुशी से रहते थे, लेकिन इस टाइम हम नहीं रह पा रहे हैं उनके बिना। पति की उम्र कितनी है? 28 साल। आपकी? 22 साल। शादी कब हुआ था? 3 साल हो गया। 3 साल शादी हो गया है। हाँ और 3 साल हो गया, मतलब 3 साल के बाद पति विराम हुए। हाँ, 3 साल के बाद उनका तबीयत खराब हो गया। देखिए ये उनकी पत्नी है और गुहार लगा रही हैं। आप लोग मदद कीजिए। और इधर पिताजी हैं और गांव वाले भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। पहले पिताजी से कुछ बातचीत करते हैं। और देखिए माता जी इधर देखिए भावुक होकर, मतलब ज़्यादा परेशान है। देखिए किस तरीके से माता का हाल हुआ है, बेटों को याद करके किस तरीके से माँ का रो रो कर बुरा हाल हुआ है और गांव वालों को भी रो रो कर बुरा हाल हुआ है। पिताजी भी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सियाराम बिंद। क्या नाम है आपका बेटे का? मिथिलेश कुमार बिंद। वो आपके बड़े बेटे हैं कि छोटे? बड़े बेटे हैं सबसे। कब खराब हुई थी तबीयत? इनका खराब तबीयत 2 महीना हो गया। 2 महीने हो गए। 2 महीने से खराब है तबीयत इनका। कितने रुपए खर्चा हुआ लगभग? कम से कम मिला के 35-40 लाख रुपया खर्च हो गया। बनारस से लेके इलाहाबाद लखनऊ तक 40 लाख तक हो गया। वेदांता में उसमें ले गए, बोले 10 लाख में हो जाएगा। हम बोला ठीक है भैया 10 लाख रुपए में हो जाएगा, चलो हम कहीं से अपना खेत गिरवी करेंगे, कुछ रखेंगे, रकम पताई बेचेंगे तो ठीक हो जाएंगे भैया। 10 लाख में ऑपरेशन किए वो लोग, ऑपरेशन सफल हो गया। ऑपरेशन सफल हो गया, इसके बाद 24 घंटे के बाद भैया बोलने लगे। बोलने के बाद तो उसमें 5-6 आदमी गए थे, सब बोले भैया ऐसा ज़्यादा खर्च गिरता है, हम गरीब आदमी हैं, आप लोग जाइए, हम 2 आदमी यहाँ भैया के पास रहेंगे। इसके बाद फिर हम लोग स्टेशन पहुँचे 4 बाग से फिर फोन मतलब पहुँचे तो उससे फ़ोन आया कि हाँ भैया की तबीयत ख़राब हो गई है। हम लोग फिर उल्टे पाँव दौड़ के फिर हॉस्पिटल आए। तभी से भैया को हुआ लंग्स में प्रॉब्लम हो गया। क्या कर दिए डॉक्टर लोग क्या नहीं हॉस्पिटल में। भैया उठे बैठे, योगा किए, उसमें बोले सबसे हमारे माँ बाप कहाँ, मम्मी पापा कहाँ गए, क्या करें अब। तभी से उनका तबीयत वेंटिलेटर से। इस समय कहाँ से? इस समय हम लोग निकाल के उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में रखे। थे आप डिस्चार्ज करे तो उस समय डिमांड क्या थी डॉक्टरों? 11 लाख रुपया मांग रहे थे कि हम 11 लाख रुपया हो गया है, आप जमा करिए, हम डिस्चार्ज कर देंगे। हम बोला क्या बोले थे उस समय? डॉक्टर लोग यही बोले कि 11 लाख रुपया जमा करो तो हम डिस्चार्ज कर देंगे। हम कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो विधायक निधि से 1 लाख रुपया मिला है, हमारे पास वही 1 लाख रुपया है। बोले कुछ भी करो भाई, हम बिना पैसा लिए नहीं छोड़ेंगे। तो हम लोग कैसे कैसे गांव वालों को चंदा उंदा इकट्ठा किए। इकट्ठा करने के बाद तब कल शाम को फ़ोन किए कि अपना पेशेंट ले जाइए, तो 5 लाख रुपया जमा करना पड़ेगा। तब कैसे कैसे 5 लाख रुपया हम लोग इधर उधर करके भाई व्यवस्था किए, डिस्चार्ज करा। और बोले कि ऐसा बात है, पैसा नहीं जमा करोगे तो हम भाई मिट्टी भी नहीं देंगे, पूरा पैसा जमा करना पड़ेगा। जो करना हो कर लीजिए, हमारा कुछ कर नहीं कर पाएगा इधर। हम लोग बाहर बैठ कर रोते रहे, वहाँ कोई कुछ नहीं सुनवाई हुआ। तो हम लोग डर गए। डरने के बाद हम लोग बोले कैसे कैसे चलो खेत और बेचें, जो है 2-4 बिस्सा है। तो फिर उसमें कैसे कैसे का गांव वाले बोले ऐसा काम मत करो, 2-4 बिस्सा है और तुम्हारे पास भी 3 लड़के हैं, कैसे कैसे ये खाएंगे। तो फिर तो गांव वाले मदद किए, 2-2.5 लाख रुपया चंदा इकट्ठा करके दिए, 1 लाख विधायक निधि रागनी कर दिए और इधर उधर कर कैसे कैसे तो 5 लाख में डिस्चार्ज किए वो लोग। तो जो जनता देख रहे थे तो उनसे आप क्या कहेंगे?
भैया जनता से यही विनती, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमारे भैया को बचा लीजिए, जो हो कैसे बचा लीजिए हमारे भैया को। आप लोग दुआ करिए, जो हो 1 रुपया 2 रुपया जो कुछ भी हो हमारे भैया के लिए दान करिए, हमारा भैया अच्छा होकर चले जाए घर। तो ये मत चाचा आपका मदद जरूर होगी। कितना रुपया अभी लगेगा इलाज के लिए? अभी कैसे बताए भैया, कैसे बताए हम, अभी कितना लगेगा मालूम नहीं, आराम नहीं है। बताएं कि कब आराम हो जाएगा, मतलब कितना पैसा लगेगा। थोड़ा भी आराम नहीं है। जब आराम हो जाए, ठीक हो जाए, तब तो पता चले कितना पैसा लग जाएगा। तो आप इधर मम्मी भी हैं, चलिए इनसे भी बातचीत करते हैं। इधर माता जी हैं और देखिए माँ और बेटा का प्यार अलग ही होता है, अनमोल होता है। और देखिए किस तरीके से माँ का रो रो कर बुरा हाल है। माता जी रोइए मत। मोरी माई हीरा सब कई हीरावा देखाई, मोरी माई रे आपको मदद जरूर होगा। हमार हीरावा न कहूँ देखात बाटा, उही मोरा हीरावै जे बहै डगरिये में पारा, मोरी माई रे हीरावै के अपने देख के हम जाई, मोरी माई रे। आपको मदद करना चाहते हैं। चुप रहा, पहले काबू अपन जनता मोरी बहिनी हीरावै बादे कुलियाई बेच के बिकिनी के हम लगावा, मोरी माई रे हीरे मोरा होई हई नागद आबाई हई घरवई हमरे माई रे, हीरे ब्यादे कुली रुपिया वही लगाई दिहा कि हीरे मोरा घर मैजे आए मोरी माई रे, बुरा हाल है। और कहीं न कहीं माँ बेटा का प्यार अनमोल होता है और बेटों की याद करके माँ रो रही हैं, चुप होने का नाम नहीं ले रही हैं। आप सबसे निवेदन है, दिए गए स्कैनर पे आप लोग जो भी आपका बन पड़ता है ज़रूर मदद करिएगा। और परिवार का इस समय हम पीड़ित परिवार में हैं और परिवार को आपका ज़रूरत है, आप लोग को ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, आशीर्वाद की ज़रूरत है। वीडियो में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, प्रणाम।